आज हम कंप्यूटर की 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनिएक नाम था, और इनिएक का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था इनिएक। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 जो है बाइट होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ऑनली मेमोरी। इनपुट डिवाइस का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट देता है मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है बताना है तो प्रिंटर, क्योंकि हमें आउटपुट देता है। कुछ भी हम कोई चीज़ स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद जब उसको हम प्रिंट आउट मतलब बाहर आता है, तो प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वीडियो का फुल फॉर्म है VDU का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर का दूसरा नाम है। WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि अब ये पूछा जाता है कि WW का आविष्कार किसने किया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था। 1971 में पहली बार नेटवर्क ईमेल भेजा था, @ चिन्ह का उपयोग किया था। @ का नाम क्या है? जी सिंबल है, इसको @ कहते हैं। वायरस, फॉर्म, ट्रोजन किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब मालवेयर होते हैं। इनका अर्थ होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। एंटीवायरस का एग्जाम्पल कौन है? तो नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। नॉर्टन, क्विक, व्हील और अवीरा लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट के लिए। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? तो विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहते हैं। गूगल सर्च इंजन किसने बनाया था? लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो X है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो 2 है, 0 और 1, ये दोनों बाइनरी नंबर हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो 8 होते हैं। ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 तक कुल 8 अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है? तो 16 होता है। इसमें 0 से 9 अंक होते हैं और A से F अक्षर, कुल मिलाकर इसमें हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं आधार। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंगलबार्ट ने किया था। कीबोर्ड का F1 कुंजी का काम क्या है? तो हेल्प करना। CTRL+C का शॉर्टकट क्या होता है? तो कॉपी होता है। CTRL+V का शॉर्टकट होता है पेस्ट करना। CTRL+Z का मतलब अंडू कर देना, पिछली क्रिया को फिर से हम कर सकते हैं। CTRL+S का शॉर्टकट जो है सेव होता है। CTRL+A का मतलब ऑल सेलेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क बनाने का काम करता है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स है।
एंड्रॉयड किस कंपनी का है? तो गूगल का है। iOS किस कंपनी का है? एप्पल का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेन ड्राइव को और क्या कहते हैं? तो USB फ्लैश ड्राइव। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों होता है। ब्लूटूथ किस लिए प्रयोग होता है? तो वायरलेस संचार के लिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। फायरवॉल का क्या नाम है? तो मतलब फायरवॉल जो ये सुरक्षा करता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मॉडेम का क्या नाम है? डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, इसका काम है मॉडेम का, यह डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ब्राउज़र का उदाहरण बताइए। तो क्रोम ये एक ब्राउज़र है। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स वे ब्राउज़र हैं जिनका उपयोग हम इंटरनेट चलाने में करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो गूगल हो गया। सोशल मीडिया का एग्जाम्पल फेसबुक। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है? तो इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। पाइथन, सी, जावा क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। बग का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्राम में गलती करना को बग बोलते हैं। डबिंग का क्या मतलब होता है? मतलब बग हटाना। सॉफ्टवेयर से गलतियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना डबिंग कहलाता है। हैकर क्या करता है? तो सिस्टम में घुसकर डेटा को चोरी कर लेता है। फिशिंग क्या है? तो नकली ईमेल से डेटा चोरी करना। नकली ईमेल बनाकर आपका डाटा शायद चोरी कर ले तो उसको बोलते हैं फिशिंग। कैश मेमोरी क्या होती है? तो सीपीयू के अंदर होती है, मतलब कहाँ होती है? प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल रैम है। द्वितीय मेमोरी का एग्जाम्पल हार्ड डिस्क है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। प्लॉटर किस लिए प्रयोग होता है? डिज़ाइन प्रिंट के लिए होता है। स्कैनर किस लिए प्रयोग होता है? को कागज़ को डिजिटल बनाने के लिए। MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। बारकोड रीडर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्पाद की जानकारी पढ़ने के लिए, मतलब कितना का है। MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPEG PNG का क्या है? तो A है इमेज फाइल फॉर्मेट। मतलब कि JPEG और PNG क्या है? तो याद रखिएगा ये सब इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। MP3 WAV क्या है? तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। MP4 AVI क्या है? तो वीडियो फाइल फॉर्मेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुकीज़ क्या होती है? तो ये वेबसाइट द्वारा स्टोर किया गया छोटा डेटा होता है। स्पैम का मतलब क्या है? अवांछित ईमेल हो गया। बैकअप का मतलब डेटा की कॉपी रखना। अपलोड का मतलब क्या होता है? डेटा को इंटरनेट पर भेजना। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से डेटा ले लेना। लॉगिन का मतलब होता है सिस्टम में प्रवेश करना। लॉग आउट का मतलब होता है सिस्टम से बाहर निकलना। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। CDEC द्वारा 1991 में विकसित किया गया है। एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? 1024। फाइल एक्सटेंशन डॉक्स किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो MS वर्ड। फाइल एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो याद रखिए कि MS एक्सेल से है। फाइल एक्सटेंशन PPTS किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो MS पावरपॉइंट। नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये टेक्स्ट एडिटर है। ALU का क्या काम होता है? तो ये गणना और तार्किक ऑपरेशन करना। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल नहीं है, याद रखिएगा लॉजिक। किसी चीज़ का लॉजिक लगाइए नहीं बोलते हैं, तो लॉजिक यूनिट। CU का क्या नाम है? तो CU का क्या काम है? तो कंट्रोल करना। हार्ड डिस्क प्लस ये डिवाइस है स्टोरेज। हार्ड डिस्क जो एक स्टोरेज डिवाइस है। जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रीवेयर। सीमित समय के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? शेयरवेयर। एक टाइम लाइन होता है, कुछ समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम शेयरवेयर।
कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मजबूत पासवर्ड प्रयोग करना चाहिए। URL में HTTPS का S का क्या तात्पर्य है? S का मतलब होता है सिक्योर। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? एंटीवायरस। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ये रहे आपकी 100 क्वेश्चन जो लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।